देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के पॉइंट क्या है 213, 5, फिर एक नेक्स्ट पॉइंट है 214, 7 और नेक्स्ट पॉइंट है 215, 12। अब अगर आप इस पॉइंट को देखें, ये 3 पॉइंट है तो इसका जो इक्वेशन आएगा वो क्वाड्रेटिक आएगा। 1 डिग्री 2 डिग्री पॉलिनॉमियल होगा ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ तक पॉइंट आपको क्लियर होंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले पॉइंट उठाएंगे 213, 5। इस पॉइंट को आपने इक्वेशन में यूज़ करना है तो y इक्वल टू a इंटू 213 ऊपर का स्क्वायर प्लस b इंटू 213 प्लस c होगा। यहाँ पे जो y होता है इसकी वैल्यू 5 होती है, 5। तो a इंटू 213 ऊपर का होल स्क्वायर प्लस b यानी 213, साथ में b प्लस c इक्वल टू 5। ये आपका पॉइंट, ये आपका इक्वेशन आ गया एक। अब आपने नेक्स्ट पॉइंट उठाना है 214, 7। तो आपने x की जगह ये यूज़ करना है y इक्वल टू a इंटू 214 ऊपर का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 214 प्लस c। अब ये जो y है इसकी वैल्यू 7 है तो a इंटू 214 ऊपर का होल स्क्वायर प्लस 214 साथ में b प्लस c इक्वल टू 7। अब इसको सर्कल करेंगे। अब नेक्स्ट आपने पॉइंट उठाना है 215 का अब 12। ठीक हो गया। और साथ साथ ये इक्वेशन आपका 1 होगा। इस इक्वेशन के लिए हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a, b और c को। अब देखिए आपने नेक्स्ट पॉइंट उठाना है 215, 12 होगा। अब आपने x की जगह ये यूज़ करना है तो y इक्वल टू a इंटू 215 ऊपर का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 215 a प्लस c होगा। अब ये y की वैल्यू आपने 12 यूज़ करनी है तो a इंटू 215 ऊपर का होल स्क्वायर प्लस 215 साथ में b प्लस c इक्वल टू 12। अब इस इक्वेशन को भी क्या कर दो, सर्कल कर दो। अब देखिए अगर आप इसको देखें, अब आपको बहुत बड़ी वैल्यू गिवन हो गई। अब आपको बहुत क्या हो गई, बड़ी वैल्यू गिवन हो गई। 213 का स्क्वायर, 214 का स्क्वायर वगैरह, 215 का स्क्वायर। इसके लिए मैं एक ट्रिक से काम लेता हूँ। वो ट्रिक में क्या करता हूँ, ट्रिक ये कर लेते हैं कि x को बराबर करते हैं t प्लस 214। लेकिन यहाँ पे मैं t की जगह क्या यूज़ करूँगा, पहले -1। y की वैल्यू अगर आप फर्स्ट पॉइंट देखें वो 213, 5 था। 5 मैंने अगर मैं t की जगह -1 यूज़ करूँ तो ये 213 हो जाएगा। 213 माइनस 1 213 हो जाएगा ना x की वैल्यू, ये वही वैल्यू है। और y की वैल्यू आपको क्या होगी, -5। सिमिलरली सेकंड पॉइंट 214, 7 था। अब अगर मैं इसको किस तरह लिखूँगा, अगर मैं t की जगह क्या यूज़ कर दूँ, 0 यूज़ कर दूँ और y की वैल्यू को फिक्स कर दूँ। अगर t की जगह 0 पुट किया जाए तो पूर्व द्वारा पॉइंट यही होगा। सिमिलरली 1, 12 तो इससे 215 आएगा। y की वैल्यू मैंने फिक्स रखी तो ये मैंने एक तरह से मॉडल रखा। क्या रखा मैंने, एक तरह से मॉडल रखा। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के लिए एक इक्वेशन तो ऊपर है उसको फिलहाल के लिए छोड़ दे। इसको मैं कैपिटल Y नाम दूंगा, कैपिटल A और t का स्क्वायर प्लस bt होगा प्लस c होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। अब आपने t की पहली वैल्यू ये यूज़ करनी है -1, ठीक है, और y की वैल्यू यूज़ करनी है 5। तो -1 पुट कर दोगे तो इसका रिज़ल्ट होगा a माइनस बी प्लस c इक्वल टू 5। दूसरा आपने t की जगह 0 पुट करना है और y की वैल्यू 7 यूज़ होगी तो y की जगह 7, ये भी 0 ये भी 0 तो c की वैल्यू आएगी 7। फिर आपने t की जगह 1 को यूज़ करना है, ठीक है जी, इधर भी 1 इधर भी 1 तो इससे आ जाएगा a प्लस बी प्लस c, y की वैल्यू हो जाएगी 12। ठीक हो गया जी।
अब c की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है, इधर इधर c यूज़ करोगे तो a माइनस कैपिटल B प्लस 7 इक्वल टू 5। दूसरी में भी c की वैल्यू को यूज़ कर दोगे, a प्लस b प्लस 7 इक्वल टू 12। ये 7 उधर शिफ्ट होगा, ये 7 इधर शिफ्ट होगा, तो a माइनस बी इक्वल टू 5 माइनस 7। इसमें भी ऐसा केस होगा, a प्लस बी 12 में से कितना सब्ट्रैक्ट होगा 7, तो a प्लस बी इक्वल टू 5 आएगा। अब आपके दो इक्वेशन आ गए, a प्लस बी इक्वल टू एक 5 आ गया, एक माइनस 2 आ गया, क्योंकि इससे कितना आएगा -2 आएगा। दूसरा कितना है 5। अब हम a और b की वैल्यू को आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो -b प्लस b कैंसल, 2a इक्वल टू -2 प्लस 5। इससे कितना आएगा, -2 प्लस 5 से कितना आएगा सर, 3 आएगा। अब a को डिवाइड करोगे तो 3/2 इसका कैपिटल A का आंसर आएगा। अब आपने फर्स्ट इक्वेशन लेना है, a माइनस बी प्लस 7 इक्वल टू 5 होगा। अब a की जगह ये पुट होगा, 3/2 माइनस बी प्लस 7 आएगा इक्वल टू 5। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो 3/2 माइनस बी इक्वल टू 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 3/2 माइनस बी इक्वल टू -2 होगा। इसको इधर शिफ्ट कर दे, इसको उधर शिफ्ट कर दे, तो 3/2 जमा 2 इक्वल टू बी आएगा। तो इससे बी की वैल्यू आएगी 7/2। अब हमारा पास जो कैपिटल में है वो इक्वेशन बन चुका है। y कैपिटल a की वैल्यू कितनी आ चुकी हैं, 3/2, और दूसरी वैल्यू आ चुकी हैं साथ में x स्क्वायर, साथ में t स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू आ चुकी हैं प्लस bt है ना, तो b की वैल्यू आपके पास 7/2 साथ में t प्लस c की वैल्यू कितनी आ चुकी है 7। अब आपको t का याद होना चाहिए कि t की वैल्यू यानी x बराबर था t प्लस 214 आई थिंक था। लेकिन आपने क्या करना है अभी, अब आपने सिंपल t की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर शिफ्ट करोगे तो t इक्वल टू x माइनस 214 आएगा। ऐसे ही होगा ना, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। अब आपने दोबारा अपना इक्वेशन लेना था, ax स्क्वायर था प्लस bx था प्लस c था। अब आपने सॉरी ये इक्वेशन, अब आपने इस t की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, तो वो स्मॉल y आ जाएगा 3/2, t की जगह x माइनस 214 ऊपर का होल स्क्वायर प्लस 7/2 x माइनस 214 आ जाएगा प्लस 7। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। ठीक हो गया जी। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाइड करना चाहते हैं तो a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर दे, और ये तो वैसे भी सिंपल है। ठीक है, तो ओवरऑल इसका रिज़ल्ट मैं आपके सामने लिख सकता हूँ, 3/2 x का स्क्वायर माइनस 12,077/2 साथ में x प्लस 6,077,252। ये आपका रिक्वायर्ड क्या बनेगा, आंसर बनेगा। सिंपल सा रिजल्ट, आई थिंक इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। और इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट हो गई। तो काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और दोस्तों के साथ शेयर करा करें। बेस्ट विशेस, गुड लक।